हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। और वक्त बदलेगा आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत से। आइए, आपको स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से बिहार पुलिस जो री एग्जाम अगस्त में होने वाले हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे सेट के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यह जो सेट है ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है और यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को, और उसी टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना। देखिए, इस पीडीएफ का खास बात है कि इसका सॉल्यूशन भी आपको टोटल प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसीलिए औरों की तुलना में सबसे बेहतरीन सेटों में से एक हो जाता है। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे मित्र, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए, इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाँव न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। और यह सफ़र तब तक जारी रहेगा मेरे भाई, जब तक इस मंजिल की उसकी औकात न दिखा दिया जाए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, करंट अफेयर से संबंधित है। कहा गया है कि हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री उस समय तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, 2000 यह आपकी देश की घटना है। यह जो है अवार्ड दिया गया था वह आपको रवि भूषण पांडे जी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में कविता यानी हाल ही में किस कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपको सुदांशी फिरदौस बिल्कुल सही है। एक पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा, और शाहनामा का जो राइटर है उसे हम फिरदौसी के द्वारा कहा जाता है, लिखा गया था। तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, जो आपको 2023 में दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही है डॉक्टर राम जन्म मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया था। देखिए, कहने का मतलब है कि किस देश का वहाँ की सेना कितना मजबूत है यानी बरियार है। तो भारत को जो रैंक मिला था वह चौथे स्थान पर रखा गया था। पहला अमेरिका था, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और चौथा भारत था। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम आर्मी डे कहते हैं। तो 15 जनवरी को आपको सेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है। तो यह आपका दिल्ली हाट पर बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है। तो वही आपको बिहार यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि बिहार जो है, बिहार में 38 जिला है, 9 आपको प्रमंडल है। बिहार की राजधानी आपको पता है कि पटना है, और मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता ही होगा अपना चाचा। और उप मुख्यमंत्री बिहार में 2 है। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा की सीटों की अगर बात हम करते हैं तो 243 है। राज्यसभा की सीट कितना है, तो 16 है। और लोकसभा की सीट अगर की बात करते हैं तो वह आपको 40 है। यहाँ बिहार में विधानसभा तो है ही, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधान परिषदों की संख्या क्या है, 75 है। और भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ विधानसभा तो है ही बल्कि विधान परिषद है, तो वह 5 राज्य हैं। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको कहा जा रहा है
कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले के कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो बड़ा उस समय चर्चा का विषय था। अनुष्का कुमारी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उसके यानी उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से नवाजा गया था? तो यह गया जो घनश्याम शाह जी को दिया गया था। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा डॉक्टर उज्जवल आपको वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए मैं इस प्रश्न को व्याख्या में डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि इसका सॉल्यूशन दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी मिले तो जाइएगा इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे प्रश्न का व्याख्या सहित आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। अगला जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि टेफ्लॉन क्या है? तो आपको पता होगा कि टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन का ही एक भाग होता है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है 11 नंबर प्रश्न के निम्न में कौन सा मृदा से संबंधित है? यानी भूमि जिसे हम मिट्टी कहते हैं, यानी इडेफिक को, यानी ये वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को आपको विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ना वह आपको हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन वास्तविक रूप से एक मीन यानी मछली का प्रकार है? तो वह आपको कैटफिश हो जाएगा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है? देखिए जंतु कोशिका होता है और एक होता है पादप कोशिका जिसे हम प्लांट कहते हैं, यानी पेड़ पौधा। तो उसमें आपको माइटोस से जो है आपको सेल्यूलोज यानी कोशिका भित्ति जो होती है ना वह सेल्यूलोज की बनी होती है, परंतु जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, यानी भंडारित रहता है, कहाँ रहता है? तो वह आपको यकृत में, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी में किया जाता है। तो आपको ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए कहने का मतलब है कि किस भोजन में सर्वाधिक आपको यूनिट की मात्रा में कैलोरी मिलेगा? तो वसा में सबसे ज़्यादा मिलता है। और लॉन्ग टर्म अगर बात किया जाए लॉन्ग टर्म एनर्जी की, तो आपको वसा से ही मिलता है। अगर क्विक एनर्जी अगर हमको चाहिए तो हम क्या लेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका जो प्रक्रिया होता है अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो आपको बॉल बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन का क्रांतिक यानी ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप जो होता है ना वह -118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल है। दूसरा है कि लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, यानी उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जो नहीं है वह आपको मैं बताता हूँ। आपको पता है कि भारत की जो संसद है वह आपको आर्टिकल आपको 79 में देखने को मिलेगा, आपको 80 में राज्यसभा देखने को मिलेगा और 81 में आपको लोकसभा। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्ष उम्र चाहिए और आपको लोकसभा के लिए आपको कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। कहता है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा, तो यहाँ 2 सदन है। इस तरह से विकल्प सी आपको गलत है और यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी निम्न में कौन है? तो ये आपको मंत्रिमंडल सचिव हो जाता है। अगला है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ना वह आपको जरा देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डॉग को कहता है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से
अधिक राज्यों की मंजूरी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो यह जो है आपको अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, यानी संचित निधि वही आपको आर्टिकल 266 वाला। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही। अगला है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। वही लोक लेखा लोक लेखा समिति जिसे हम कैग बोलते हैं, यानी कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल जो गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो यह जो है लोकसभा के जो स्पीकर है ना उन्हें प्रस्तुत करता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब आर्टिकल 200 हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दिया जाता है। देखिए, पेंशन की अगर बात आता है तो पेंशन भारत सरकार से आपको दिया जाता है, और भारत सरकार का एक मंत्रालय हो जाएगा, वही भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी। तो 1980 बिल्कुल सही है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। देखिए, हटाने की बात अगर किया है तो 317 में किया गया है। तो 28 का जो है ना आपको बॉल बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया। तो संघीय न्यायालय की बात है तो 1937 एकदम करेक्ट सही है। 29 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 30, और 30 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको विकल्प के माध्यम से आपको बताना है। देखिए, कहता है कि संविधान के भाग है और एक तरफ से विषय है। आपको पता ही होगा 30 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। देखिए, आपको पता है कि भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है 36 से 51 आर्टिकल है। दूसरा आप यहाँ पे है आपको भाग के यानी 8वां जो है वह आपको हो जाएगा किससे। तो 8वां जो हो जाएगा ना मित्रों, वह आपको देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको संघ राज्य क्षेत्र से हो जाएगा। आपका ये 10 आपको 14 ये 15 जो है आपको भाग यह आपको किससे संबंधित होगा। तो 15 नंबर भाग जो है आपको संबंधित होगा राज्य भाषा से, और आपको 18 जो है आप उपबंध से, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है वह आपको 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आपको आर्थिक न्याय, आपको है धार्मिक न्याय, क्या है, क्या होना चाहिए सही जवाब। धार्मिक न्याय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था, आपको याद होगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था, और कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हैं उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यह जो है जोड़ दिया गया था 1 अप्रैल 2000 को। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो पुष्य मित्र शुंग के समकालीन थे, तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है। कानपुर तो नाना साहब बिल्कुल सही, इलाहाबाद लियाकत अली ये भी सही है, दिल्ली आप वक्त खा ये भी सही, परंतु बरेली से मौलवी जो अहमदुल्ला नहीं थे। देखिए, बरेली आपको पता होगा कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, और बरेली से जो संबंधित एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान बहादुर खान थे। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है और यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासक किया था। तो वही खिलजी वंश हो जाएगा। तो 35 का सही जवाब क्या होगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो दादा शिकोह को दिया गया था। तो डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो फारसी में जो अनुवाद किया गया था वह ताजुल माली के द्वारा, यानी 37 का सी बिल्कुल सही है। 38 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की। तो डचों ने प्रारंभ की। तो क्या डच यहाँ पे है, तो बिल्कुल डच है, यानी ऑप्शन नंबर 38 का डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आपको घटना दिया गया है, और आपको घटना के अनुसार आपको बताना है। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, विजयनगर के
कृष्णदेव राय का शासन कब हुआ था? तो विजयनगर के कृष्णदेव शासन की अगर हम बात करते हैं, तो इनका जो शासन था ना मित्रों, वह आपको 1210 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है कि आपको कुतुब मीनार का निर्माण, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, वह 1300 आपको 88 में देखने को मिलेगा, 1300 आपको 88 में हो जाएगा। उसके बाद है पुर्तगालियों का भारत में आगमन 1498, अब तो पता ही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु अगर देखा जाए ना, तो इनको जो है 1509 से लेकर 29 के बीच में हम इनका मृत्यु आपको संबंधित है। तो इस तरह से आपको 39 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 39 का, वह आपको देखा जाए तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो यह जो प्रचलित था वह दक्षिण भारत, तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो जो नहीं था वह चित्तौड़गढ़ नहीं था, तो बॉल बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह जो है पश्चिमी घाट में शायद हुआ था, तो पश्चिमी घाट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? वही झंडू बम, जिसके कार्यकाल में आपको लॉर्ड डफरिन था, जिसके शासनकाल में ही कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर आपको 1885 में किया गया था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आपको कहाँ हुआ था? तो देखिए वो आपको आप देखा जाए तो यह जो है 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, तो बॉल यहाँ पे बिल्कुल से 1916 में लखनऊ हुआ, तो गया 1922 में और रामगढ़ 1940 में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड में है रामगढ़, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको 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 सजाना है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो यह आपको नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा 45 नंबर का? देखिए इस प्रश्न का सही पहले जो होगा ना मित्रों, वह आपको धौलाधर पर्वत श्रेणी हो जाएगा, उसके बाद पीर पंजाल हो जाएगा, उसके बाद जास्कर, उसके बाद काराकोरम। तो है आपको 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है 45 के बाद 46 नंबर, और कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ, यानी कटाई? तो पूर्वोत्तर का क्षेत्र बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए उत्तरी कोयना परियोजना, ये तो झारखंड बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि शरावती परियोजना जो है कर्नाटक, ये भी सही है। तीसरा है कि बाली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। परंतु सवागिरी जो परियोजना है ना, वह गुजरात, जी नहीं गुजरात नहीं, वह आपको केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल गलत है और यही सही जवाब है। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? देखिए तेल नदी जो है ना, यह महानदी की सहायक नदी हो जाएगी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही, यानी आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते क्रम। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पहले होगा पिछावरम, उसके बाद होगा गंगा गोदावरी, उसके बाद भितरकनिका उड़ीसा वाला, सुंदरबन पश्चिम बंगाल वाला, यानी 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेंगिंग, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो यह जो है आपको पेंगिंग जो होगा ना, वो आपको मूंगफली में हो जाएगा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई में निम्न में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है? तो लाओस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 19 ईस्ट रेंज कहाँ पर आपको स्थित है? तो हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह आपको कथन किसका है? तो जेबी से की, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल्यह्रास यानी डेफिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा कि सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मुद्रा के अवमूल्यन में फल स्वरूप क्या होता है? तो 55 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा आपको सारे विकल्प सही है, यानी निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन और आयात स्थानापति का प्रसार, यानी उपयुक्त में से सारे विकल्प इसका सही है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वही आरबीआई द्वारा किया जाएगा। तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? तो आरबीआई द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 1976 बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 58। अब 58 नंबर जो प्रश्न है उसको बताइए कि इसका सही जवाब क्या है? कहता है
कि निम्न में से ग्लेशियर, हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? तो देखिए, एक तरफ से ग्लेशियर, एक तरफ से राज्य, जो सही है ना वही मैं आपको बताता हूँ। धौरा यानी चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड एकदम बिल्कुल इसका सही मिलाया गया है और बाकी सारे विकल्प गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं पहला ही प्रश्न में शायद मैं बताया हूँ कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 16 सितंबर को आपको पता है ओजोन परत, 5 जून को आपको पर्यावरण और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो चाय कॉफी वाला नहीं आता है, तो आपको डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता? तो विटामिन का नहीं होता है, तो केवल 4 इसका सही है। नेक्स्ट है कि रानी का बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध है। तो देखिए, रानी की बाव जो है ना सीढ़ीदार कुआं है और यह गुजरात के पाटन जिला में, और इसी को आपको पता है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज 2014 में शामिल किया गया था। भारत में यूनेस्को के अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में 42 साइट आपको सम्मिलित है और इसी यही जो है रानी की बाव जो भारत के जो 100 रुपया का जो नोट है मित्र, उस पर आपको अंकित है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि जिन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा ना वह 63 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए? मक्का बिल्कुल सही है। किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? तो लुसाका किसकी राजधानी है? तो यह जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह आपको 4 बिल्कुल सही है। ताता पानी क्या है? तो गर्म पानी का फव्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सही जो विकल्प इसका नहीं दिया गया है आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? 67 नंबर प्रश्न का देखिए, पनबिजली जो ऊर्जा है वह कर्नाटक में नहीं है, यही बिल्कुल इसका गलत है और इसी सही जवाब हो जाएगा। 67 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी नीट का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो यह आपको बकरी की हो जाएगी, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वही आपको 15 लाख से 25 लाख रुपया कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको जो प्रश्न है ना आपको छोड़ दीजिए, करंट अफेयर से सही, इसका सही आंसर आपको डॉग हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी आपको आपको बताया गया है कि अप्रैल 2022 में जारी एशिया विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का अनुमानित विकास दर क्या था? तो देखिए 22-23 में अगर अनुमानित की दर विकास की भारत के विकास रेट की अगर बात किया जाए तो वह था आपको 7.5% यानी 7.5%। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो इसमें आपको इराक हो जाएगा बिल्कुल सही। 73 का क्या होना चाहिए सही जवाब? बिल्कुल इराक सही है। अगला है कि बीडब्ल्यूएफ इंडोनेशिया मास्टर 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो उस समय विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। ऑप्शन नंबर आपको बॉल सही है। चर्चा में रहा लेंगिया हेनिपा क्या है? देखिए लेंगिया हेनिपा जो था ना एक तरह से आपको क्या है, तो उस समय आप चर्चा में रहा था एक तरफ से आपको वायरस है। यहाँ से मैथ का प्रश्न है और मैथ जो है आपको इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया गया है, तो मैं केवल आंसर बता देता हूँ। 76 का सही जवाब होगा आपको सी बिल्कुल सही है। 77 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा मित्र वह आपको बॉल वाला बिल्कुल सही। 77 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जो आंसर होगा वह आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। 79 नंबर जो प्रश्न है बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। 80 नंबर जो प्रश्न है वो आपको सही आंसर क्या होगा, तो डॉग यानी 5 वर्ष इसका बिल्कुल सही है। 81 नंबर जो प्रश्न मित्र उसका सही आंसर क्या होगा, तो 81 नंबर का सही आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 82 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा, तो 82 नंबर जो प्रश्न है मित्र इसका अगर बनाया जाए तो सही जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 82 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 83 और 83 नंबर जो प्रश्न मित्र हो उसका सही आंसर क्या होगा, तो 83 का सही आंसर आपको 40 दिन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 84 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 35 वर्ष यानी सी वाला बिल्कुल सही है। ये आपको दिया गया है, आपको ज्योमेट्री से प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको 130 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है।
अगला जो प्रश्न है आपको घन घनाभ से संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है और यह पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में। अगला है अनेकार्थ शब्द, कल ही वाला रिपीट हो गया है तो इसमें काल हो जाएगा, ये आप रिवीजन कर लीजिए। क्षुधा का शब्द आपको विलोम था, आपको तृप्त था ना, विलोम यानी तृप्त हो जाएगा इसका। मन से किसी और प्रवृत्ति होने या उसे हटने की अवस्था मनोवृत्ति कहलाता है। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो असमंजस आपको सबसे पहले आएगा। इनमें कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो लिखना सकर्मक क्रिया। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? विमर्श हो जाएगा। अगला है कि चंद्र उदय में संधि है तो गुण संधि हो जाएगा। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है तो वह भी योग्यता हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है और इंग्लिश तो आपको पता है कि आप लोग कितना विद्वान है, तो इंग्लिश में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही है। डिविएशन ऑफ डिपेचर फ्रॉम कॉमन रूल ऑफ द स्टैंडर्ड, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 97 का। तो 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। 97 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 98। 98 नंबर जो प्रश्न मित्र इसका सही आंसर क्या होगा? तो 98 का आपको डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 आपको बॉल सही हो जाएगा। अब आज का अंतिम जो प्रश्न मित्र इसका सही आंसर क्या होगा? कहता है कि हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोडस कण की खोज किसके द्वारा किया गया? किसने किया? तो वही माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का आपको पीडीएफ भी दिया गया, पूरा सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।